बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं सर्दी के हिसाब से जो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है यानी कि कड़ी चावल तो हर एक को पसंद होते हैं। तो आज मैंने इसको बड़े आसान से तरीके से बनाया है। इसमें आपको तमाम मुश्किलात आसान कर दी हैं मैंने। आप इसको बनाएं बड़े अच्छे तरीके से और जदीद तरीके से बनाया। आप इसको एक मरतबा बनाएंगे, यकीनन आपको ये पसंद आएगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने जूसर जार में 3 पाव दही लिया है और 2 कप बेसन ऐड करूँगी, ये देखें। और अब इसको मैं अच्छे तरीके से जूसर में चलाऊँगी ताकि दोनों चीज़ें मिक्सअप हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मैंने एक देगचे के अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज है। इसको हम बिल्कुल लाइट ब्राउन सा करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसका डार्क कलर नहीं करना, वरना ये मुंह में आएगी तो अच्छा टेस्ट नहीं देगी। बस इतना ही हमने इसको करना है। और अब इसमें मैं एक छोटे साइज़ का टमाटर, यानी बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल टमाटर मैंने इसमें डाला है और इस प्याज के साथ हम इसको भी फ्राई करेंगे। और तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करें तो मसाले ना जलें और ये तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से गल भी जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, मैंने इसमें लिया है 2 टेबलस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक लिया है। और ये तमाम स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो अब हम इन स्पाइसेस के साथ इनको अच्छे तरीके से, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि हमारा मसाला जो है वो इसमें लगे ना, जले ना, इस वजह से। तो अब मैं इसको इस तरह से इसके अंदर मसाले को भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पॉइंट पर ये मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड किया है, जिसके बगैर कड़ी का मुकम्मल होना नामुमकिन है। तो ये देखें, ये मसाला जो है ये तकरीबन जो है भून चुका है। ऑयल इसमें बहुत कम है, इस वजह से ये अपना ऑयल रिलीज़ नहीं करेगा। ऑयल मैंने क्यों कम डाला है, आप पूरी रेसिपी देखिए टिल द एंड है, ताकि आपको कोई चीज़ भी आपसे मिस ना हो और पूरी रेसिपी आपको समझ आए और उतनी ही टेस्टी आपकी रेसिपी बने जितनी के होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये वो दही और बेसन है जो मैंने ब्लेंडर जार में जिसको मिक्स किया था। इस वजह से कि हाथ से इनको दोनों को मिक्सअप करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इस तरीके से करने में ये झटपट मिक्स हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त मिक्स होता है। इसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं रहते। अब इसमें तकरीबन मैं 5 से 6 लीटर पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर पकाना है। कड़ी जल्दी नहीं बनती। लोगों का कहना होता है कि बेसन और दही है, इसको पका के क्या करना, लेकिन जितनी ज़्यादा कड़ी पकती है टेस्ट आप दोनों कड़ी साथ रखें, आपको ये यकीनन पता लग जाएगा कि किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ये तकरीबन इसमें मैं 5 से 6 लीटर पानी ऐड करूँगी ताकि ये कड़ी जो है लाजवाब टेस्ट दे, आपको खाने के बाद याद रहे कि आपने कोई चीज़ खाई है। तो मैं इसमें मज़ीद 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कड़ी को जब हम इसमें बेसन को और दही को मसाले में मिक्स करेंगे तो कवर रखे बगैर हम इसको बॉईल आने का वेट करेंगे। मैंने इस पर कवर अभी तक नहीं रखा। जब इसमें अच्छे से बॉईल आएगा तो आप देखें कि ये जो बीच में से है कड़ी, ये एक तरह से फट जाएगी और ये देखें इस तरह से इसके अंदर से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। जब इस तरह से इसमें से ये बबल्स निकलना शुरू हो गए तो अब आप इसको कितनी भी देर रख के चूल्हे पे पकाएं, कहीं से कुछ भी नहीं लगा। लोग कहते हैं कि कड़ी नीचे लग जाती है, कुछ भी नहीं है। देखें, ये चारों तरफ से अच्छे से मिक्सअप है, ये देखें।
अब ये कड़ी आप इसको 4 से 5 घंटे रख के मैं इसको पकाऊंगी। आप देखें ना ये नीचे लगेगी ना कुछ होगा, और इंतहाई लाजवाब टेस्ट के साथ ये कड़ी रेडी होगी। अब मैं इसको रख दूंगी पकने के लिए। मैं अपने काम तमाम बाकी अपनी रूटीन के हिसाब से करूंगी, इसके लिए आपको टेंशन लेने की, अपने आप को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका इतना ही काम था। अब हम इसको छोड़ देंगे, इसे हम कवर करके रखेंगे। और अब मैं आपको तकरीबन 4 घंटे के बाद दिखाऊंगी कि ये किस कंडीशन पे होगी, और इंतहाई क्रीमी टेक्सचर इसका आएगा। आप देखेंगे, आपको यकीनन देखने में तो मज़ा आएगा, लेकिन जब आप बनाएंगे तो इंतहाई लुत्फ़ उठाएंगे इंशाल्लाह। कड़ी की पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, 3 कप बेसन लिया है, यानी कि तकरीबन ये 1.5 पाव 450 ग्राम के करीब है। इसमें मैंने ये 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून पिसी मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून हल्दी ली है। ये स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी और इनको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप करेंगे। और ये बेसन जो है इसको मैं घोल के रख दूँगी, और जब तक मैं इसके करने के बाद आपको कड़ी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा थिक ही रखना है, क्योंकि ये इसकी पकौड़ियाँ जो है ज़रा सॉफ्ट और गोल गोल बनती हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमें इस कंसिस्टेंसी पर रखना है इसको। इससे ज़्यादा हमने ना पतला करना है और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा रखना है। इसको इस तरह से आपने फेंटना है कि इसके अंदर एयर जाए, ताकि हमारी पकौड़ियाँ जो है बेहतरीन बने। जितना इसको आप अच्छा फेंटेंगे बेसन को लम्स फ्री, उतनी अच्छी ही आपकी पकौड़ियाँ बनेंगी। तो देखें व्यूअर्स, बेसन मैंने घोल लिया है, मैं आपको कड़ी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 4.5 घंटे हो चुके हैं। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। अब इस पॉइंट पर मैं अपना फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसमें मैं पकौड़ियाँ बना के डालूँगी। तो ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज काटी हैं, ये इसमें ऐड करूँगी मैं, और साथ में हरा धनिया और हरी मिर्चें ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्सअप कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज और धनिया मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इसमें प्याज कम ही जाती है, क्योंकि हमने इसको पकोड़ा नहीं बनाना, सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनानी है, तो इसमें प्याज कम जाती है। तो आए मैं अब इसको फ्राई करके दिखाऊँ। तो देखें ऑयल पहले से प्री हीटेड है। अब इसमें मैं ये छोटी छोटी करके पकौड़ियाँ डालना शुरू करूँगी, और इनको हम अच्छे से फ्राई करके तो अपनी कड़ी में मिक्स करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, अब इस तरह से हम इनको पलटना शुरू कर देंगे। और फ्लेम जो है हमने बिल्कुल मीडियम लो रखना है। कड़ी भी जो हमने बनाई बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हमने कड़ी सारा दिन पकाई, तकरीबन 3 से 4 घंटे हमने इसको पकाया। अब वो बेहतरीन और लाजवाब बन गई है। तो देखें व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट लगे हैं। ये पकोड़े जो हैं, ये पकौड़ियाँ, ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ये देखें पक चुके हैं। मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको मैं निकाल दूँगी और तमाम पकौड़ियाँ रेडी करके मैं कड़ी में डाल दूँगी। तो ये पकौड़ियाँ बन के रेडी हैं, और अब इनको मैं इस कड़ी में ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया, और अब मैं इसमें तड़का लगा के दिखाती हूँ आपको। तो अब हम इसका तड़का बनाएंगे, सिंपल सा तड़का मगर बहुत लाजवाब। इसमें ये मैंने जो घी, मैंने आज घी में कड़ी बनाई है। जिसमें मैंने पकोड़े तले थे वही घी जो है बचा हुआ, मैं उसमें ये 1.5 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है, और साथ में ये 8-10 दाने जो है ये सुर्ख मिर्च के हैं। तो बस हम इनको अब लाइट ब्राउन करेंगे थोड़ा सा, और इसका हम तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़ीरा और मिर्च ब्राउन हो चुकी है। इसको मैं ये देखें, ये हमारी ज़बरदस्त सी कड़ी रेडी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ज़बरदस्त कड़ी रेडी है। इस पे मैंने ये गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है। चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, ये वैसे ही बहुत लाजवाब बनी है। तो व्यूअर्स, आप इसको मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगी। तो मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।